लक्ष्मण जी सर्वश्रेष्ठ योद्धा के रूप में माने जाते थे और ये माना जाता था, भगवान राम ने तो कहा ही था कि जगन सखा साचर जेते लक्ष्मण हनई निमुख मां तेते। ऐसे योद्धा को अगर परास्त किया जा सके तो राम की पराजय निश्चित है। और उस कार्य का आभार जो है मेघनाद के द्वारा, अब यहाँ पर वो प्रसंग जो है कई सूत्रों और कई भूमिकाओं से ग्रथित है। क्या एक रूप में का मेघनाद का और लक्ष्मण का युद्ध, दूसरे रूप में क्या गोस्वामी जी एक संकेत करते हैं पूरे पत्रिका में कि मेघनाद मूर्तिमान काम मैं बस मौलिक अहंकार पाकार जित काम विश्रामहारी। काम की शक्ति इतनी प्रबल है कि रावण भी जिस इंद्र से हार गया, मेघनाद ने उसको हरा दिया था। तो काम पर विजय पाना किसी के लिए संभव नहीं। और लक्ष्मण जी साक्षात वैराग्य है। अब वो जो सूत्र है वो यह है कि भगवान वैराग्य, ब्रह्मचर्य और उसके साथ साथ काल के संदर्भ को जोड़ करके एक अनोखी लीला संसार के सामने रखते हैं। और वो क्या था? उसका सूत्र यही था कि भगवान श्री राघवेंद्र के द्वारा लक्ष्मण जी को यह कार्य बाद में सौंपा गया कि मेघनाद का निवध करेंगे। अब उसमें एक बाहरी सूत्र तो ये है, हनुमान जी भी वैराग्य है पर वो ब्रह्मचारी है और लक्ष्मण जी वैराग्य है पर वो गृहस्थ है। तो भगवान ने वह कार्य हनुमान जी को न सौंप करके यदि लक्ष्मण को सौंप दिया तो इसका तात्पर्य मानो यह था कि ब्रह्मचारी काम को जीत ले तो चमत्कार नहीं है, गार्हस्थ जीवन में भी रहते हुए जो इतना वैराग्यवान हो कि काम को परास्त कर दे वो धन्य। और इस रूप में मानो वह कार्य जो हनुमान जी के द्वारा नहीं हो सकता था, प्रभु ने लक्ष्मण को वह सौंपा। लेकिन काम की शक्ति और सामर्थ्य कोई साधारण तो नहीं है। अब वो जो उसका अभिप्राय यह है कि लक्ष्मण जी साक्षात अनंत और शेष है, लेकिन इतना होते हुए भी मेघनाद से युद्ध हुआ और मेघनाद जब बार बार लक्ष्मण के हाथों से पराजित हुआ तो उसने एक ऐसी शक्ति का प्रहार किया कि उस शक्ति के लगते ही लक्ष्मण मूर्छित हो गए। यही बात हुई। और इसका अभिप्राय है कि ऐसा कभी व्यवहार में हो सकता है कि लगे जैसे वैराग्य परास्त हुआ या वैराग्य मूर्छित हो गया और वो काम जीत गया। पर अगले सूत्र का बड़ा महत्व है और वह सूत्र यह है कि जब लक्ष्मण जी मूर्छित हुए तो इनकी मूर्छा मेघनाद के बाण के द्वारा हनुमान जी भी मूर्छित हुए और मेघनाद के बाण के द्वारा लक्ष्मण जी मूर्छित हुए। पर दोनों का मूर्छित होना बड़ा विचित्र था। जब अशोक वाटिका में मेघनाद ने हनुमान जी पर ब्रह्मास्त्र चलाया तो हनुमान जी बेहोश होने का नाटक करते और नाटक करते हुए गोस्वामी जी ने कहा कि जब बाण लगा तो वृक्ष पर बैठे हुए हनुमान जी गिर पड़े। तो कोई गिरेगा ऊपर से तो चोट आ गई, पर यहां उल्टा हुआ। हनुमान जी ने देख लिया कि मेघनाद की सेना किधर खड़ी, तो गिरते समय उसे उन्हीं के ऊपर गिर पड़े। तो पड़ते ही बार कटक से मारा हनुमान जी के विशाल शरीर से दब मर गए। जिसे मेघनाद बड़ा घबराता था कि ये बंदर तो बड़ा विचित्र है, जब चैतन्य था तब भी मार रहा था और मूर्छित हुआ तभी मार दिया। इससे मेघनाद से का उत्साह हनुमान जी से लड़ने का नहीं होता था। तो सभी ने कहा कि बार बार प्रचार हनुमाना निकट ना और मरण फिर जाना, इससे लड़ना बिल्कुल ठीक नहीं। इसको मूर्छित किया तो सेना को मार दिया और पिताजी रुष्ट थे कि इससे नगर उजाड़ दिए, बाग उजाड़ दिया, पकड़ लाओ। और वे पकड़ ले गया तो कितनी भूल हो गई। बाग तो यही था, इसमें पकड़े जाने पर से लिंका को जला के नष्ट कर दिया। ऐसे व्यक्ति से क्या लड़ना। लक्ष्मण जी को वह उस रूप में नहीं देखता। वो समझता है कि लक्ष्मण उस तरह के योद्धा तो नहीं हो सकते। और यदि इसको व्यावहारिक अर्थ में कहें तो मानो कोई भी गृहस्थ कामकाज पूरी तरह से समग्र विजेता कैसे हो सकता है, ऐसा उसको लगा।
और उसने जब लक्ष्मण जी पर बाण चलाया तो सचमुच लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए। दृश्य यही दिखाई पड़ा। यद्यप उसका आगे चल करके समाधान गोस्वामी ने किया। अब लक्ष्मण जी के गिरने पर वह सत्य आया, वो बड़े महत्व का है। क्या कि मेघनाथ को लगा कि यह तो लक्ष्मण की मूर्छा के बाद इसका एक ही उपयोग हो सकता है कि मैं लक्ष्मण को लंकाधिपति रावण के पास ले चलूं। जब इंद्र को मेघनाथ ने परास्त किया था तो इंद्र को बांध करके रावण के चरणों में डाल दिया था। उसने ये सोचा कि आज क्यों न मैं इस लक्ष्मण को ले जा करके रावण के चरणों में डाल दूं कि इसी पर राम को सबसे बड़ा विश्वास था, वो आपके चरणों में पड़ा हुआ। तो कहते वो आध्यात्मिक भाषा गोस्वामी कहते हैं बार बार प्रयत्न करने के बाद भी वो उठाने में समर्थ नहीं, और अनेक योद्धाओं को बुला लिया पर उठा नहीं पा रहा। क्यों नहीं उठा पा रहा? गोस्वामी जी वहां पर जो भाषा लिखते हैं वह था जगदाधार शेष किनी उठने में चले न जाए। ये संसार के आधार है और शेष है, इन्हें भला मेघनाथ कैसे उठा सकता है? और इसका तात्पर्य क्या हुआ कि आप जिसके आधार पर बैठे हुए हो या खड़े हो, क्या आपके लिए संभव है कि उस आधार पर खड़े या बैठे रह करके आप उठा ले? कितना बड़ा योद्धा फिर अगर किसी चौकी पर किसी पर बैठा हुआ है तो क्या वो उसी पर बैठ करके कुर्सी को उठा सकता है क्या? पहले उससे आधार से अलग स्वयं को करना होगा। जिस पर आप खड़े हैं बैठे हैं उससे अलग हो जाइए, तब ना आप वस्तु को उठाएंगे। मानो मूर्छा की स्थिति में भी मेघनाथ को यह संकेत दिया जा रहा था कि तुम इसलिए नहीं उठा सकते हो, ये शेष है और शेष के सिर पर पृथ्वी है और उसी पृथ्वी पर तुम खड़े हो और उसी पृथ्वी पर खड़े होकर के पृथ्वी को उठाने वाले शेष को तुम उठाना चाहते हो। इसका अर्थ है कि इनके स्वरूप को तुम नहीं पहचान पाए। जगदाधार शेष की महिमा भी चैतन्य स्थिति में भी नहीं, मूर्छा काल में भी दिखाई दी गई। और तब एक नया दृश्य हुआ। हनुमान जी अचानक आते हैं और वो लक्ष्मण जी को बड़ी सरलता से उठा लेते हैं और ले जाकर के भगवान राम के गोदी में पहुंचा देते हैं। मानो कितना बड़ा संकेत। रावण तुम समझते थे कि तो मेघनाथ तुम समझते थे कि इन्हें मैं रावण के चरणों में डाल दूं, पर लक्ष्मण तो मूर्छित भी होंगे तो श्री राम की गोदी में ही जाएंगे, रावण के चरण में नहीं जाएंगे। रावण जो है कहीं ये चाहे चैतन्य दिखाई दे चाहे मूर्छित दिखाई दे, यह तो केवल भगवान ही के आराध्य है, प्रिय है, अभिन्न है। यह सूत्र बताने के लिए था कि जगदाधार शेष और उसके पश्चात काल क्रम का एक जो अनोखी व्याख्या की गई और जिस प्रकार से यहाँ पर काल के अनेक सूत्र देते हुए अंत में लक्ष्मण जी की मूर्छा दूर होती है, इसकी चर्चा कल करेंगे। आज इतना ही। बोलिए।